अदालत ने जो है वो 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। इमरान खान को ये पता था कि रवां हफ्ते में उनको सजा जो है वो सुना दी जाएगी। उनके वकला इससे भाग गए, बड़ी बड़ी फीसें, भारी भारी फीसें वसूल करके कोर्ट में पेश होना बंद हो गए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दे रहे हैं और वो ये है कि बानी PTI इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस यानी मुल्क की सलामती को दाव लगाने के केस के अंदर अदालत ने जो है वो 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। ये सज़ा जो है अडियाला जेल में उनको सुनाई गई, जहां उनका इन जेल प्रेमिसेस ट्रायल जो है वो जारी था और एक लंबी प्रोसीडिंग जो है वो हुई है इस केस के हवाले से। पहले आपको मालूम है कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी उसको एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया था और उनको कहा गया था कि दोबारा से इस केस को सुना जाए। जब इस केस को अब दोबारा सुना गया, बड़ा थॉरोली इसमें गवाह और आजम खान साहब जो सबसे की विटनेस थे इसमें, वो जब पेश हुए और उसके बाद फिर और जो गवाहान थे उन सब की जो गवाहियाँ हैं, शहादतें हैं, वो रिकॉर्ड की गई और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब का 342 का स्टेटमेंट जो है उसमें उनको उनका स्टेटमेंट आया। तो फिर अल्टीमेटली इमरान खान ने ये एक्सेप्ट कर लिया जिसके अंदर कि जो साइफर था वो आया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ये इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट किया अपनी स्टेटमेंट में, लेकिन उन्होंने फिर इसका मुद्दा उन्होंने ये कहा कि ये साइफर ज़रूर आया है, मैंने इसको देखा है, पढ़ा है, लेकिन साथ ही उन्होंने मुद्दा डाला कि ये साइफर फलां के पास था। यानी ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि वो साइफर मेरे पास नहीं है और मैंने इसको तलाश करने की बड़ी कोशिश की लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। मैंने इंक्वायरी भी की, मैंने तलाश भी की, लेकिन क्योंकि वो साइफर आप फ़िज़ा में और वहाँ आपको याद होगा जलसे में परेड ग्राउंड वाली में लहरा चुके थे और उसके बाद गायब कर दिया था आपने जो मज़मूम मकासिद उनकी वजह से। तो वो फिर अल्टीमेटली अब वो कहाँ से मिलना था। अब यही केस था आपके ऊपर कि आपने कौमी सलामती को, साइफर को यानी इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से, आपके गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर की वजह से, जिसको ओथ आपने उठाया था वो ओथ उसकी पासदारी आप नहीं कर सके। जो कोई भी कौमी राज आपके ऊपर जाहिर किया जाएगा वो राज आप अफशा नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक लफ्ज, एक लाइन उस कौमी हलफनामे का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब ने, आपको पता है वो हलफ भी उन्होंने जैसे उठाया और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, सदर थे ममनून हुसैन साहब मरहूम उस वक्त, तो जिस तरह से वो हलफ उन्होंने उस वक्त उठाया था बड़ी मुश्किल के साथ ही, तो पासदारी तो बड़ी नामुमकिन सी चीज़ थी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी पूरी मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया, बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात थे उनको दाव पर लगाया और उससे बढ़कर ये कि जो स्टेट सीक्रेट है जिसका केस है अब उनके ऊपर, वो उन्होंने अफशा किया, उसको ब्रीच किया, मुल्क की सिक्योरिटी के जो है वो। फिर उसके बाद अच्छा उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है एक और भी मामला जो मुल्क की सलामती के ज़ामन अदारे हैं, ये इल्ज़ामात भी इमरान खान साहब ने मुसलसल उन पर धरे कि जी ये इस तरह से वो फलां टमका मेरी हुकूमत फलां गिराना चाहता था, ये वो, मतलब इस तरह से। और फिर खुद ही उनसे मुकर भी गए, डोनाल्ड लू के हवाले से भी जो स्टेटमेंट्स दी उनको भी रिवर्ट कर दिया, खुद ही उससे पीछे हट गए। लिहाजा अब उनको ये सज़ा जो है वो सुनाई जा चुकी है। बहुत सारे लोगों के सवाल अब आएगा जहन में कि जी PTI बड़ा खड़ा कर देगी, ये हो जाएगा, मुल्क में ये होगा, फलां होगा, कि कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इमरान खान को ये पता था कि रवां हफ्ते में उनको सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी, क्योंकि केस जो है उनसे वो फाइट नहीं हो सका। उनके वकला इससे भाग गए, बड़ी बड़ी फीसें, भारी भारी फीसें वसूल करके वो नहीं आए, फिर वो कोर्ट में पेश होना बंद हो गए। जिसके बाद उनको सरकारी वकला जब दिए गए तो उनको ये समझ लग गई थी कि ये केस डिफेंडेबल नहीं है और आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डिफेंड दिस केस इन अ कोर्ट, और ये मैं इसमें गिल्टी हूँ और ये गलती, ये खता, बल्कि मैं तो कहूँगा ये गुनाह मुझसे हो चुका है स्टेट सीक्रेट को ब्रीच करने का। और शायद उस वक्त तो वो पॉलिटिकल जाम में थे, अब उनको वक्त के साथ ये समझ लगी कि उनसे ये क्या हो गया है और इनके ऊपर स्टेट उनको कभी रियासत मुआफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती जो है उन्होंने पॉलिटिकल जो है वो गेन करने के लिए की। तो अब अल्टीमेटली सज़ा तो हो गई, कुछ इसलिए नहीं होगा। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि इतवार वाले दिन आखिरी पत्ता जो है वो इमरान खान साहब खेल चुके।
पॉलिटिकल इंतखाबी रैलियों के नाम पे, और उन्होंने ये भी तड़ी लगा दी अपने तमाम उम्मीदवारों को कि जो रैली लेके नहीं निकलेगा, जो इसके ऊपर बाहर नहीं आके यानी अमनो-मान खराब नहीं करेगा, जो हमेशा का उनका वतीरा है, तो मैं उसकी टिकट भी वापस ले लूंगा, मैं उसको ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो अब ये देखिए कि इतवार वाले दिन पीटीआई की रही खही साख भी जो है मैं समझता हूँ वो पंक्चर हो गई उस वक्त जब कराची के अलावा और वहां भी जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पीटीआई के कारकुनों ने, रहनुमाओं ने खराब करने की कोशिश की, और वहां फिर पुलिस को एक मजरूब यानी जिसको एक पुलिस ऑफिसर को इंतहाई तशद्दुद के बाद अदमुआ करने के बाद जब उसको लेने के लिए वापस पुलिस फोर्स को जो है वो फोर्स यूज करनी पड़ी। और इसी तरह आप देखिए कि केपीके में इक्का दुक्का प्रोटेस्ट, और इसी तरह प्रोटेस्ट से मतलब मुराद की वो रैलियां जो इंतखाबी रैली के नाम पर प्रोटेस्ट वो करना चाहते थे। लाहौर बिल्कुल फट्टे पे हो गया। उसके बाद आप देखिए पंजाब में किसी जगह बड़ी कोई रैली की इतला नहीं थी, लिहाजा स्टेट ने भी ये नब्ज चेक कर ली, और जो प्रेशराइज करने का आखिरी टैक्टिक्स इमरान खान के पास था वो भी खत्म हो गया, और यानी डिफ्यूज हो गया, पंक्चर हो गया, और वो उस तरह से स्टेट को अंडर प्रेशर दोबारा नहीं कर सके जिस तरह वो कभी कहा करते थे कि इतने बंदे सड़कों पर आ जाए तो पेंटें गीली हो जाती हैं। तो अब आज मेरा ख्याल है कि पेंटें तो गीली हो गई, जब अब सजा हो गई तो जो वो रही खई कसर थी पीटीआई के अंदर, जो दमखम था, मेरा ख्याल अब वो भी जाता रहा, और अब वो जो डंक था वो भी अब निकाल दिया गया है। लिहाजा अब बड़े मेरा ख्याल स्मूथ इलेक्शन मुल्क में होने जा रहे हैं, और बड़े स्मूथली ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो भी होगा, और जो लोग इस सारे मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और मुल्क में मुआशी बदहाली के जिम्मेदार हैं, मेरा ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम अपने इंजाम को पहुंच रहे हैं, और वो पहुंच जाएंगे जल्द। आप देखेंगे कि मजीद जो है वो लोग भी अपने इंजाम को पहुंचेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान नईम कैसर को इजाजत दीजिए। फर्दर जैसे कोई डिटेल्स मजीद आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।